सहानुभूति ज्यादा दिन नहीं चलती, विकास के नाम पर मांगेंगे वोट, बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। भाजपा ने रामगढ़ उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इस सिलसिले में शनिवार को प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रामगढ़ पहुंचे, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उपचुनाव में सहानुभूति की लहर पर कहा कि सहानुभूति ज्यादा दिन नहीं चलती। डबल इंजन की सरकार के विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत का मान बढ़ाया है, उनके नाम से ही वोट लिए जाएंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने रामगढ़ की सीट को 50,000 से वोटों से जीतने का दावा ठोका और कहा कि भाजपा यहां एकजुट है और यहां से भाजपा के प्रत्याशी की जीत तय है। पार्टी रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। कम से कम 50,000 के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी से यहाँ विधायक चुन करके भेजा जाएगा। मैं इसके आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है और जितनी बड़ी संख्या में बूथ के लेवल से लेकर के और जिलाध्यक्ष तक और वर्तमान कार्यकर्ताओं से लेकर हमारे पुराने कार्यकर्ताओं तक और बहुत बड़ी संख्या में जो स्थानीय नागरिक हैं, प्रबुद्ध वर्ग के नागरिक, सोशल ओपिनियन मेकर्स, जितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ जमावड़ा हुआ है और जितना उत्साह दिख रहा है, ये तय है कि रामगढ़ का इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विधायक बनेगा। सर, रामगढ़ के अलावा भी 7 सीटों पर और चुनाव है राजस्थान में। क्या मानते हैं कितनी सीटों पर भाजपा, देखिए 2 सीटों पर भाजपा थी, बाकी सीटों पर कांग्रेस ही थी, उन सीटों पर क्या स्थिति बीजेपी की रहने वाली? 2 सीटों पे भाजपा नहीं थी, सलम्बर और खाली एक सीट पे थी सलम्बर। बाकी 6 सीटों पर गैर भाजपा के प्रत्याशी हैं। 4 पर कांग्रेस है, 1 पर बाप पार्टी है, 1 पर आरएलपी है। अब उन्हें अपनी अपनी सीट बचाने के लाले पड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को कुछ खोना ही नहीं है। जितनी भी जीत आएगी सब हमारे खाते में एक्स्ट्रा जीत आएगी और हमारी निगाहें 7 सीट पर रहेंगी। ये देखना यह है कि वो बेचारे अब कहाँ तक बचाएंगे। अच्छा, पिछले 2 वर्ष से भाजपा यहाँ से लगातार चुनाव हार रही है सर। पिछली बार अभी जो टिकट वितरण हुआ 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें क्या कमी रही कि भाजपा तीसरे स्थान पर रही और उसका क्या निचोड़ आप निकालेंगे? गुटबाजी भी सामने आई है। गुटबाजी भी वो हम लोग का आंतरिक विषय है, हम लोगों ने उसका मूल्यांकन कर लिया है, उन सारी समस्याओं का समाधान कर लिया है, सबसे बातचीत कर ली है। कार्यकर्ता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिसके पास कमल चुनाव चिन्ह है, चाहे वो कार्यकर्ता हो या नागरिक हो, तो सर के बाद सिर्फ और सिर्फ कमल चुनाव के साथ, चुनाव चिन्ह के साथ खड़े होने वाला है। सारे विवाद समाप्त किए जा चुके हैं और हम ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। सर, जनता से भी आप लगातार जनप्रतिनिधियों से भी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी लगातार सबसे फीडबैक ले रहे हैं। क्या फीडबैक सामने सर निकल कर आ रहा है, कुछ बता पाएँ आप? फीडबैक तो ऐसा है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर से निकले चाहे न निकले, रामगढ़ के नागरिक घरों से निकल चुके हैं। उन्होंने कसम खा ली है, उन्होंने पूरे चुनाव को उठा लिया है और वो स्वयं ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन करके अब ऐतिहासिक मतों से भाजपा को जिताने पर लग चुके हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये भी है जी, बिल्कुल एक मेरा ये आखिरी सवाल है सर कि जब आप 1 to 1 कर रहे थे भीतर कार्यकर्ताओं से, सर मैं भी आपकी वो वार्तालाप सुन रहा था। जनता जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर से एक चीज़ कह रहे थे कि हमारे पास वोट देने का अधिकार है, लेकिन उस व्यक्ति को चुनकर आप देंगे जिनको वो सही से चुन लें। आप गंभीरता से उनकी बातों को सुन भी रहे थे और यही कमी पिछली 2023 के चुनाव में रही। हमारी पार्टी की ताकत कि हम आपको चोरी से बात सुनने देते हैं। हम न चाहे तो आप सुन सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं जानता नहीं था कि आप सुन रहे हैं। हमने आपको सुनने दिया इसलिए आपने सुना है और ये हमारा लोकतंत्र है। किसी और पार्टी में ऐसा लोकतंत्र नहीं है जहाँ कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बिना भय के, बिना डर के, अधिकार समझ करके अपनी पार्टी को रखता है।
और लगता है तो हम लोग उस पर विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं। हमने निर्णय लिया। सर कितने दावेदार सामने आए हैं, अभी तक कितने बायोडाटा आपको दिए गए? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। कितने दावेदार? हम दावेदारों का कलेक्शन करने यहाँ आए भी नहीं थे और इसको बताने का कोई औचित्य भी नहीं है। ये जानिए कि दावेदार चाहे जितने भी होंगे, प्रत्याशी तो एक ही होगा। तो जब उसकी घोषणा करेंगे तो आप उसके साथ चलिएगा। आप सबका सहयोग बहुत जरूरी होगा। तो सर बागियों को भी टिकट दी जाएगी कि पूर्व में? कोई राजनीतिक दल सिर्फ अपने पार्टी के प्रत्याशी को टिकट देता है। बागी को टिकट देने का चुनाव आयोग ने आज तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं किया है। बागी तो पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ता है, हम उसको टिकट कहाँ से दे सकते हैं? बाहरी को भी मौका दिया जाएगा? हाँ? बाहरी के लोग हैं। सर भाजपा पिछली बार चुनाव हारी थी, क्या उसका विश्लेषण किया था? आप कार्यकर्ताओं से ये बंटवारा कर रहे थे। ये सवाल पूछा गया था, मैंने इसका जवाब दिया है। नहीं, क्या हर कर रहे थे बुद्धिमान पिछली बार चुनाव हारने आदमी के? हर बुद्धिमान आदमी दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। मूर्खई होते हैं जो अपनी कमियों को नहीं सीखते हैं। तो हमें जो सीखना था हमने सीखा है, जो सुधार करना था सुधार किया है, जिनसे बातचीत करनी थी बातचीत किया है। और हमें मालूम है कि आज के दिन रामगढ़ में जन दबाव पहुंच जाते हैं। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए उतारू है। मैं उतारू शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का घोषित होते बाद इस शहर में त्योहार जैसा माहौल आप देखने वाले हैं, उत्सव जैसा माहौल। रामगढ़ की जनता की मनोकामना पूर्ण होगी, आपका कहना है? हाँ, रामगढ़ की जनता अपनी पुरानी गलतियों को एहसास कर रही है। उसे इस बात का कहीं ना कहीं दुख है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कभी कभी हार जाता है। अब वो नहीं होने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रदेश नेतृत्व के अध्यक्ष के निर्देशन में, माननीय मदन राठौर जी के निर्देशन में हम लोग जीतने के लिए निकले हैं, हारने के लिए नहीं। सर रामगढ़ सर में विभाग में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार कहीं फेल हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अपराध पर पहले से बहुत नियंत्रण हुआ है। हमारी सरकार अपराधियों के प्रति बहुत कठोर है। इनफैक्ट हमने बहुत कड़ाई के साथ अपराधियों के खिलाफ काम किया है। एंटी गैंगस्टर और एंटी टेरर स्क्वाड बनाए हैं और सारे अपराधियों को पकड़ के जेल में डाला है। और छुटपुट अपराध जहाँ होंगे हमारी पुलिस सक्षम है उसका समाधान। सर एक आते तो कार्यकर्ताओं से आपने कहा कि जो जनता से गलती हुई उस गलती को जनता सुधारेगी अब की बार। क्या पार्टी से जो गलती हुई उसको पार्टी भी सुधारेगी? पार्टियाँ कभी गलत नहीं करती हैं। पार्टी सोच विचार करके तात्कालिक परिस्थितियों में जो उचित होता है वो निर्णय लेती हैं। आज से 5 साल के पहले की परिस्थितियों में जो उचित परिस्थिति रही होगी वो निर्णय लिया। अब आज की परिस्थितियों में जो महत्वपूर्ण दिखता है, जो उचित दिखता है वो हम लोग निर्णय लेते। सर जो भाजपा चुनाव से हारना और जीतना पार्टी के निर्णय की गलती के कारण नहीं होता, बहुत सारी परिस्थितियों के कारण। थैंक यू। मिल रहे हैं रामगढ़ विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या फीडबैक मिल रहा है और क्या आप कहना किस तरह की चाहेंगे? तैयारी है क्या? देखिए, हम तो परिचय के लिए आए थे और चुनाव की अधिसूचना जारी होने दो ना। हम चुनाव लड़ लेंगे और जीतेंगे, क्यों चिंता करते हैं? सर राजस्थान में 7 जगह विधानसभा के चुनाव होने हैं। 7 जगह 7 सीटों पर क्या तैयारियां चल रही हैं सर? मैंने आपसे यही कहा कि अभी अधिसूचना जारी होने दो, रणनीति भी हो जाएगी हमारी। हम अभी तो परिचयात्मक हमारी चर्चा है। सभी क्षेत्रों में हम गए हैं, अब रामगढ़ में भी आज आ गए, सबसे परिचय हुआ, हमने स्थिति का आंकलन किया है। चुनाव की अधिसूचना जारी होती है सब सामने आ जाएगा। सर एक यहाँ से 2 बार भाजपा हारी है चुनाव, इसको लेकर क्या विश्लेषण है? क्या रणनीति रहेगी आगे? कोई ऐसी बात नहीं है, हम चुनाव जीतेंगे। हमारी पार्टी एकजुट है, संगठित है और चुनाव जीते हैं। हम कई बार चुनाव जीते हैं। विपक्ष ने कई बार भ्रम पैदा किए हमारे विरोधियों ने, अब उन भ्रमों का निवारण हो चुका है। अब वो जनता बार बार भ्रम में आने वाली नहीं है। पार्टी में भी गुटबाजी नजर आती है सर। अब कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक है। सर पिछली सरकार का एक जो फैसला था जिसने जिले बनाए थे सर, कुछ जिलों को खत्म किया जा रहा है सर, इसको लेकर आपका क्या विचार है? मेरा काम नहीं है, मेरा काम संगठन का है। मेरा काम जिले बनाने का नहीं है।